मामूली सी बात को लेकर जामा मस्जिद में हुए विवाद में मुसलमानों में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हालांकि पुलिस ने 5 घंटे में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मंटोला इलाके में पुलिस ने छावनी में इस इलाके को बदल दिया है। जगह जगह पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। पुलिस के अधिकारी फोर्स के साथ मौजूद हैं और आरोपी नजीरुद्दीन से पूछताछ चल रही है। आपको बता दें, सुबह की नमाज के लिए जब नमाजी मस्जिद पहुंचे तो उन्हें मस्जिद के अंदर एक पॉलिथीन बैग मिला। बैग को खोलकर देखा गया तो उसमें मांस था। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया और भारी मात्रा में लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। पुलिस को घटना के बारे में जानकारी दी गई, जो कि आनन फानन में घटना स्थल पर पहुंची और हालात को नॉर्मल किया गया। आज सुबह लगभग 7:30-8 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई थी कि जामा मस्जिद में किसी पशु का मांस कोई रख के चला गया है। इस सूचना पे तत्काल यहाँ पे एसीपी हरी, एसीपी शेषमणि और बाकी एसओजी सर्वेलेंस की टीम पहुंची। उसके बाद मैं स्वयं पहुंचा। हम लोगों ने जब चेक किया सीसीटीवी फुटेज को, उसमें ये देखा गया कि इस व्यक्ति ने कल 11:30-12 बजे के आसपास यह एक पैकेट में लेके आया था और वहां रख के चला गया था। इसकी जानकारी आज सुबह जब नमाज लोग पढ़ रहे तब उनको पता चला कि यहाँ ऐसा कुछ रखा हुआ है। तत्काल जो है मांस के टुकड़े को हम लोगों ने जांच के लिए भेज दिया। लखनऊ में जुम्मे की नमाज के बाद प्रदर्शन किया गया। नए वक्फ कानून के विरोध में इमामबाड़ा के बाहर प्रदर्शन किया गया। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां, बैनर और पोस्टर लेकर जुटे रहे। प्रदर्शनकारियों ने नए वक्फ कानून को मुसलमानों के अधिकारों पर हमला बताया। नए वक्फ कानून के बनने के बाद यूपी में आज पहले जुम्मे की नमाज अदा की गई। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, संभल, उन्नाव और कासगंज की, जहां पर शांतिपूर्वक तरीके से नमाज संपन्न हुई है। कड़ी सुरक्षा के बीच जुम्मे की नमाज शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुई। पुलिस और RAF को तैनात यहां पर किया गया है। और अगली खबर रामपुर से है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी का प्रचार अनोखे तरीके से किया। कार्यकर्ता ने होर्डिंग के ऊपर करीब 50 फीट की ऊंचाई पर साइकिल चलाई। साइकिल चलाकर पार्टी का प्रचार किया। होर्डिंग में अखिलेश यादव, आजम खान और शिवपाल यादव के साथ सांसद मुहिबुल्लाह नदवी की फोटो लगी है। कार्यकर्ता का नाम राम बहादुर है, जो बाबा साहब वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव के तौर पर पार्टी में काम करते हैं। फिलहाल ये वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। कुशीनगर में लाठी डंडों से मारपीट का मामला सामने आया, जिसके बाद कई लोगों के घायल होने की खबर है। मारपीट में महिलाएं भी शामिल थीं, जो कि घायल हुई हैं। मामला कसिया थाने के बड़का टोले का है। जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने मारपीट शुरू कर दी। घर में घुसकर महिलाओं को भी पीटने का आरोप है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। और अगली खबर है गोंडा से। एक लड़के ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। शराब के नशे में लड़का बिजली के खंभे पर चढ़ गया, तारों के बीच लेट गया। लड़के को देखकर गांव के लोग इकट्ठा हो गए। लोगों के समझाने पर भी नीचे नहीं उतरा। घटना नवाबगंज की है। पुलिस के समझाने पर भी नीचे नहीं आया। फिर खंभे पर तारों में झूलते हुए घंटों तक हंगामा करने के बाद शाम को अचानक नीचे उतरकर भाग गया। बरेली में लापता 3 बहनों के मामले में 2 बहनों को पुलिस और एसओजी की टीम ने बरामद कर लिया है, जबकि सबसे बड़ी बहन की तलाश अब भी जारी है। पुलिस की 6 टीमें लड़की को तलाश कर रही हैं। बरामद दोनों बहनें सदमे में बताई जा रही हैं। स्कूल जाने के बाद 3 सगी बहनें लापता हो गई थी। कासगंज में 22 साल का लड़का संदिग्ध हालत में गोली लगने से घायल हो गया। आनन फानन में उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां से अलीगढ़ रेफर कर दिया गया है। मामला फकौता गांव का है। पुलिस का कहना है लड़के ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की कोशिश की है। ये एक संजीव हैं, अजान सिंह के बेटे हैं, 22 साल उम्र है, लगभग पपोतो के रहने वाले हैं। इन्होंने घर पर ही अपने स्वयं को गोली मारी है।
गंभीर अवस्था में लेके आया गया है यहाँ पर और इसको उपचार देने के पश्चात इसको रेफर कर दिया गया हायर सेंटर के लिए। अयोध्या में महिला के अश्लील वीडियो को लेकर पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि अयोध्या के एक गेस्ट हाउस में महिला का अश्लील वीडियो बनाने का मामला सामने आया, जिसके बाद परिजनों ने एक युवक के खिलाफ पुलिस की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर गेस्ट हाउस सील कर दिया है और उसके पास से मोबाइल बरामद किया गया है, जिसमें कई और अश्लील वीडियो मिलने की खबर है। अयोध्या विकास प्राधिकरण और पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। अयोध्या में श्रद्धालुओं के साथ अभद्रता का एक बड़ा मामला सामने आया है। काशी से अयोध्या दर्शन पूजन करने परिवार के साथ पहुंची एक महिला का आरोपी गेस्ट हाउस के कर्मचारी के द्वारा अश्लील वीडियो बनाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी सौरभ को हिरासत में लिया है और उसके मोबाइल को खंगाल ली है। फिलहाल पकड़ा गया आरोपी बहराइच जनपद का रहने वाला है और यह माना जा रहा है कि यह काफ़ी लंबे समय से यहाँ था और इस तरीके की अभद्रता आए दिन कर रहा था। आज पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है। इसके साथ ही बाकायदा गेस्ट हाउस की भी जांच की जा रही है और यह माना जा रहा है कि पुलिस किसी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे सकती है। सुल्तानपुर में एक बुजुर्ग की मौत पर हंगामा मच गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि कोटेदार की कम राशन देने पर बुजुर्ग ने डीएम से शिकायत की थी, जिसके बाद उन पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। अस्पताल में भर्ती कराने के बाद 2.5 महीने बाद बुजुर्ग की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देखिए, लगभग 2 माह पूर्व एक मामला मारपीट का थाना कुड़वार में आया था, जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनको चोटें लगी थी। आज उनकी मृत्यु की सूचना आई थी, जिसमें नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभियोग पंजीकृत है, शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। इस प्रकरण में जो पुलिस कर्मियों के स्तर से लापरवाही बताई जा रही है, उसके संबंध में जांच रिपोर्ट मांगी गई है और जो भी पुलिसकर्मी इसके लिए उत्तरदायी है उसका दोष निदान करके उसके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। हाथरस में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां पर सास बहू के विवाद में एक गाय को चारा पानी नहीं दिया गया। दरअसल बहू ने सास से किसी बात को लेकर झगड़ा किया, जिसके बाद गाय को 24 घंटे तक कमरे में बंद रखा गया, जिसके बाद पुलिस सूचना पाकर मौके पर पहुंची और गाय को मुक्त करके उसे चारा पानी दिया गया। पीलीभीत में निजी स्कूल की मनमानी देखने को मिल रही है। स्कूल संचालक प्राइवेट दुकानों से बच्चों को महंगी किताबें खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जिसके विरोध में बच्चों के अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन किया। अभिभावकों ने गौहनिया चौराहे पर बुक सेलर्स और स्कूल संचालकों का पुतला फूंका। डीएम से निजी स्कूल संचालकों के मनमाने तरीके से महंगी किताबें खरीदने के लिए मजबूर करने की शिकायत पर कार्रवाई करने की मांग की गई है कि अभिभावकों की जेबों के लिए जो है वो यहाँ पे जो है वो लूटा जा रहा है। अभिभावकों के ऊपर जो लोड पड़ रहा है, एक 32 पन्ने की एक जो बुक है वो 250 रुपए की बेची जा रही है। आप कल्पना कर सकते हैं कि 32 पन्ने की एक बुक लोग 5-5 हजार रुपए का कोर्स जो है वो खरीदने के लिए मजबूर हो गए हैं। ये क्यों हो रहा है? निर्धारित दुकानें कर दी गई है कि इन दुकानों के अलावा कहीं पे जो है वो क्या कहते हैं आपके लिए बुक्स नहीं मिलेंगी, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एनसीईआरटी की बुक्स पूरा कोर्स जो है वो 500 रुपए में मिल सकता है, जो कि अभिभावकों के लिए 5-5 हजार रुपए में खरीदना पड़ रहा है। ये पूरा मुद्दा। नोएडा अथॉरिटी की शिकायत के बाद अब दिल्ली की ईओडब्ल्यू ने 6 बिल्डरों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। बिल्डरों पर 3000 करोड़ के वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा है। नोएडा अथॉरिटी ने ईओडब्ल्यू से जांच को लेकर पत्र लिखा था। बिल्डरों ने नोएडा अथॉरिटी का बकाया भी नहीं चुकाया है। अधिकांश प्रोजेक्ट्स आधे अधूरे पड़े हैं, जिससे बायर्स को भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ईओडब्ल्यू से पहले सीबीआई और एसआईटी भी बिल्डर्स के खिलाफ जांच शुरू कर चुकी है। सीबीआई के बाद अब ईओडब्ल्यू ने नोएडा अथॉरिटी में डेरा डाला है। दरअसल मैं आपको बता दें कि नोएडा अथॉरिटी के सीईओ ने पत्र लिखा था, ऐसे में 6 बिल्डर की जांच शुरू हो गई है।
आपको बता दें कि 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की वित्तीय अनियमितता का आरोप है, जिसके चलते नोएडा अथॉरिटी के सीईओ ने जांच के आदेश दिए थे और सूत्रों के मुताबिक अब ईओडब्ल्यू ने उस पूरे प्रकरण में नोएडा अथॉरिटी से दस्तावेज भी मांगे हैं। आपको बता दें, आरोप है कि बिल्डर ने जो पूर्व की आवंटन नीति थी उसका भरपूर फायदा उठाया और 10% की धनराशि देने के साथ ही प्लॉट का आवंटन किया और ब्रोशर्स निकाले, एडवर्टीजमेंट किया और बायर से पैसा ले लिया। पैसा लेने के बाद ना तो अथॉरिटी का कभी बकाया जमा किया, ना ही वो प्रोजेक्ट्स पूरे किए गए, लिहाजा आधे अधूरे प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, जिसके चलते बायर्स का जो गाड़ी कमाई है एक तरफ वो फंसी हुई है, दूसरी तरफ रजिस्ट्री फंसी हुई है, तीसरी तरफ जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी फंसे हुए हैं। अम्बेडकर नगर में 47वीं राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 20 से 24 अप्रैल को होगा। इस प्रतियोगिता में देश भर की 34 टीमें हिस्सा लेंगी। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने प्रतियोगिता की तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए निर्देशित किया। इस प्रतियोगिता में सेलेक्टर्स अंतर्राष्ट्रीय टीम का चयन भी करेंगे। चयनित टीम इंटरनेशनल मैच खेलने ओमान जाएगी। 47वीं राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का जो आगाज है जनपद अम्बेडकर नगर में 20 तारीख से लेकर 24 तारीख तक इसका आयोजन हो रहा है और इसमें पूरे देश से लगभग 34 टीमें जो हैं, स्टेट की टीमें इसमें भाग ले रही हैं। इसके अलावा कुछ जो क्लब हैं जो इसको हैंडबॉल में लंबे समय से भाग लेते हैं प्रतियोगिताओं में, वो भी इसमें यहाँ पर आ रहे हैं। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि जनपद अम्बेडकर नगर के खेलों का महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है।